हेलो दोस्तों। आज है 12 जून और 12 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता इस बार यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के द्वारा की जा रही है। और क्या इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है? तो अगर हम G7 कंट्री की बात करें, G7 का भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भारत है इस G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है, क्योंकि जो यूके है, जो यूनाइटेड किंगडम है, उसने भारत को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। यूके ने भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों को भी अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। और इस साल जो G7 शिखर सम्मेलन का विषय है वो क्या है? बिल्ड बैक बेटर। तो ये बिल्ड बैक बेटर इस साल G7 शिखर सम्मेलन का विषय है। और यह दूसरी बार है कि जब प्रधानमंत्री G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। अगर हम G7 की बात करें कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें 7 देश आते हैं। और कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप इस तरह से याद करिए कि सबसे पहले स्थान पर है USA यानी अमेरिका, दूसरे स्थान पर है कनाडा। तो USA और कनाडा ये दोनों एक ही साथ आते हैं, ये दोनों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। और उसके बाद फिर हम यूरोप में चलते हैं। तो यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं? यूरोप में आते हैं यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे यूरोप महाद्वीप के देश हैं। और एक आता है एशिया महाद्वीप का देश, जो कि है जापान। तो इस तरह से ये 7 देश आते हैं G7 कंट्री में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय इटली में स्थित है। जैसा कि इटली भी इसका सदस्य है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली के ताओरमिना में स्थित है। चंद्रशेखर घोष। तो चंद्रशेखर घोष को किस बैंक के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के MD और CEO बने हैं। चलिए बंधन बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। पेन पेंटर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता गया है जिम्बाब्वे की लेखिका हैं ये हैं जिम्बाब्वे की लेखिका, और इनका नाम क्या है? तसित्सी डांगरेम्बगा। तो ये जिम्बाब्वे की लेखिका हैं जिन्होंने पेन पेंटर पुरस्कार 2021 जीता है। और ये जो पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है? यह साहित्य के लिए दिया जाता है, यानी जो व्यक्ति किताब लिखते हैं तो उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जो इनकी पुस्तक है उसका भी नाम देख लेते हैं। तो पुस्तक का नाम काफ़ी बड़ा है। तो इसकी पुस्तक का नाम है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रुथ्स एवन एमिड्स टाइम ऑफ अपहेवल। तो इनकी ये पुस्तक का नाम है। तो पुस्तक का नाम तो याद नहीं किया जा सकता, और ना ही ये ऑप्शन में लिखा भी जा सकता है। जैसे पेपर आएगा तो ये ऑप्शन में भी नहीं आ सकता। तो केवल आपको जो लेखक हैं इनका ही नाम याद करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 के लिए धान का MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने रुपए तय किया है? तो धान के लिए जो MSP है वह 1940 रुपये तय किया गया है। यहाँ पर धान का मतलब क्या है? धान का मतलब होता है चावल, यानी चावल का मतलब ये जो मूंजी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मूंजी। तो ये मूंजी का जो MSP है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये 1940 रुपये पर क्विंटल, यानी 100 किलो का जो मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा? 1940 रुपये। धान, तो धान का मतलब क्या है? मूंजी। और MSP का मतलब भी समझ लेते हैं। तो MSP का मतलब होता है कि मिनिमम या न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यह ऐसा मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसलें खरीदती है। और चलिए अन्य के भी बारे में जान लेते हैं। जैसे धान का जो MSP है वो कितने रुपए है? धान का MSP है 1940 रुपये। जो बाजरा है उसका MSP कितना है? 2250 रुपये प्रति क्विंटल। और इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि सबसे अधिक वृद्धि किस में की गई है? तो सबसे अधिक वृद्धि की गई है तिल में। और सबसे कम वृद्धि किसके मूल्य में की गई है? सबसे कम वृद्धि मक्का के MSP में की गई है। निम्न में से किसने WHO के उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक को संबोधित किया है?
तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक हुई है, और इसको किसने संबोधित किया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो WHO की पहली उच्च स्तरीय गठबंधन, तो इसको किसने संबोधित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो WHO के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। 2020-21 में भारत के कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? तो कृषि और कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उसके निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? निर्यात का क्या मतलब होता है कि भारत ने कितना सामान बाहर देशों में भेजा है। तो अगर हम बात करें इसमें कृषि से संबंधित सामानों में और कृषि के उत्पाद में 17.34% की वृद्धि हुई है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर पिछले साल भारत ने 100 किलोग्राम सब्जी या 100 किलोग्राम कृषि से संबंधित उत्पाद विदेश में भेजे थे, तो इस साल कितने भेजे हैं? 117.34, यानी 17.34% की वृद्धि हो गई है। अगर कुल की बात करें तो कुल भारत ने कितने रुपए का सामान बेचा है? कुल भारत ने 41.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान बेचा है। तो भारत ने कैसे कैसे सामान भेजे हैं? भारत ने सब्जी, आम और काले चावल, तो इस तरह के कृषि से संबंधित उत्पाद विदेशों में भेजे हैं। कॉफ़ी की अर्गोस्टेमा क्वारेंटेना, तो ये कॉफ़ी की एक प्रजाति का नाम है, और यह किस राज्य में पाई गई है? नाम क्या है? दोबारा से देख लेते हैं। अर्गोस्टेमा क्वारेंटेना, तो यह केरल में पाई गई है। और इसके बारे में एक अन्य बात भी जान लेते हैं। जो केरल की पहाड़ी है उसका नाम क्या है? केरल की पहाड़ी है वागामोन। तो वागामोन पहाड़ी पर यह प्रजाति पाई गई है। तो केरल के बारे में भी जान लेते हैं। अगर मैप में बात करें तो मैप में यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ है केरल, यहाँ पर, और यह 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल की हाल ही में जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो केरल ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की थी महिलाओं के लिए, और केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया था नौकरी की संभावना को बढ़ाने के लिए। 11 जून 2021 को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 124वीं जयंती थी? तो 11 जून को शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई है। तो ये हैं शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 11 जून 1897 में हुआ था, और इनके जन्मदिन पर इसी साल 11 जून 2021 को विशेष समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। तो हुआ क्या था कि 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड या काकोरी संयंत्र में उनकी भूमिका के लिए उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। तो काकोरी कांड की वजह से उनको गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। और चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि काकोरी कांड क्या है। तो काकोरी एक गांव का नाम है जो कहाँ पर स्थित है? यह गांव लखनऊ के पास ही स्थित है। और काकोरी कांड में क्या हुआ था कि इन्होंने जो राम प्रसाद बिस्मिल है और जो इनकी टीम थी, इन्होंने ट्रेन की रॉबरी की थी। जो अंग्रेज़ों का खजाना ट्रेन में जा रहा था उसकी चोरी की थी, ट्रेन रॉबरी। तो ट्रेन रॉबरी की वजह से ही इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। चलिए इन्होंने जेल में रह करके कुछ कविताएं भी लिखी हैं, तो उनके नाम भी जान लेते हैं। तो कविताओं का नाम है मेरा रंग दे बसंती चोला, और दूसरी कविता है सरफरोशी की तमन्ना। तो इनके द्वारा लिखी गई ये कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, तो आप इनको भी याद कर सकते हो। वैसे आपको ये याद होना चाहिए कि इनको काकोरी कांड की वजह से फांसी दी गई थी। बेनेडेटो विनग्रा को किस ऑटोमोबाइल कंपनी का नया CEO बनाया गया है? तो ये हैं बेनेडेटो विनग्रा, जो फरारी के CEO बने हैं। तो ये फरारी कंपनी के CEO बने हैं। तो फरारी क्या है? फरारी एक कार निर्माता कंपनी है। तो चलिए फरारी के बारे में जान लेते हैं। फरारी किस देश की कंपनी है? तो फरारी जो है इटली की कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
मारानेलो इटली में स्थित है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में? तो यह जो पुरस्कार है वह जीता गया है, अभिनेत्री का नाम है तिलोत्तमा सोम। तो ये है अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम। तो इनके किस फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो जो फिल्म है, फिल्म का नाम है राहगीर। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिल्म का नाम क्या है, राहगीर। तो राहगीर के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और जो राहगीर फिल्म के जो निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको भी पुरस्कार दिया गया है। तो जो इनके डायरेक्टर हैं वो कौन है? डायरेक्टर का नाम है गौतम घोष। तो इनको भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। फेसबुक ने किसको भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो फेसबुक के द्वारा भी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में व्हाट्सएप ने भी अपना भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। तो जो फेसबुक के द्वारा नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। जो व्हाट्सएप ने नियुक्त किया था उनका नाम क्या था? परेश बी लाल। तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम, इनमें बदलाव किए गए हैं। तो ये जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। ऐसी कंपनियां जिसके पास 50 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं, तो उस कंपनी को भारत में क्या करना पड़ेगा? अपना एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। और ये जो शिकायत अधिकारी और नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी होगा वह भारत का ही होगा। और जैसे अगर शिकायत अधिकारी है तो उसके पास अगर कोई शिकायत जाती है तो उसको 24 घंटे के भीतर ही शिकायत स्वीकार करनी पड़ेगी। शिकायत को 24 घंटे के भीतर ही स्वीकार करना पड़ेगा और 15 दिनों के भीतर उसका हल निकालना पड़ेगा। तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। कौन सा देश अपना पहला फुल्ली स्टील्थ वारशिप का निर्माण कर रहा है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। फुल्ली यानी कि पूरी तरह से, स्टील्थ का मतलब क्या होता है? स्टील्थ, तो स्टील्थ का मतलब होता है कि जो रडार में नहीं लाया जा सकता। तो फुल्ली स्टील्थ वारशिप यानी जहाज़ का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो इसका निर्माण रूस के द्वारा किया जा रहा है। ये जो फुल्ली स्टील्थ जहाज़ है इसको कोई भी रडार पकड़ नहीं सकती है, यानी ये रडार की सिग्नल में नहीं आ सकता। और ये जो जहाज़ है यह पनडुब्बियों को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। तो रूस अपना पहला फुल्ली स्टील्थ वारशिप का निर्माण कर रहा है जिसको किसी भी रडार की सहायता से नहीं पकड़ा जा सकता। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे।